तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी का माहौल बना हुआ है। एक दिन मार्केट में क्रैश आता है, दूसरे दिन संभलती है, फिर तीसरे दिन कंसोलिडेट होती है और आज फिर क्रैश देखने को मिलता है। चल क्या रहा है, पहले 2 दिन पहले ट्रंप के टैरिफ की फियर से मार्केट में गिरावट आ रही थी। जब टैरिफ एक्चुअल में अनाउंस हुआ उस दिन गिरावट नहीं आई है। आज फिर अगले दिन ही गिरावट देखने को मिली है और अच्छा खासा क्रैश है। कुछ सेक्टर्स में 4-4% की क्रैश है। आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर का बुरा हाल है, वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। अब ये हुआ क्या है 1-2 दिन में, तो 2 तारीख को अनाउंस किया गया ट्रंप के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने एडिशनल टैरिफ्स लगाए। जितने उन कंट्रीज ने लगाए थे उसके आधे % टैरिफ उन्होंने यहां पर लगा दिए। आज चाइना ने डिसाइड किया कि हम 34% जो एडिशनल टैरिफ यूएस ने हम पे लगाया, हम भी यूएस पे वो 34% टैरिफ लगा देंगे। और यूरोप ने भी यहां पर बोल दिया कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितना एडिशनल टैरिफ हम यूएस पे लगाएंगे। तो एक चीज हो गई है क्लियर कि यूएस में अभी एक बहुत बड़ा टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है जो ग्लोबली चलने वाला है। इंडिया ने अनाउंस किया कि भाई हम यूएस से डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ हम भी अपने कस्टम ड्यूटीज लोअर करेंगे। तो वहां पर इंडिया ने नेगोशिएशन शुरू कर दिया यूएस के साथ। अब यहां पर इस चीज के 2 दिन पहले फार्मा सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई, क्योंकि ये जो लिस्ट आई थी इसमें फार्मा सेक्टर का कहीं नाम नहीं था। आज ट्रंप ने बोल दिया कि अरे वो फार्मा सेक्टर रह गया था, ऐसा नहीं है, उसको हमने छोड़ा है। नियर फ्यूचर में फार्मा सेक्टर पे भी हम टैरिफ लगाने वाले हैं और ऐसे टैरिफ लगाने वाले हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसे टैरिफ लगाने वाले हैं। इस बात के बाद आज फार्मा सेक्टर की वो कंपनीज जो बेसिकली एपीआई में ज्यादा हैं, उन कंपनीज में क्रैश देखने को मिला। 10-10% के लोअर सर्किट। आईटी सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की बात करें तो 4-4.5% का क्रैश आज एक दिन में देखने को मिला। अब इसके साथ साथ यूएस की मार्केट में कल 5.5% नैस्डैक 100 में गिरावट आई। ये गिरावट क्यों आई? क्योंकि यूएस जो इतने भर भर के टैरिफ लगा रहा है, इसका नुकसान यूएस की इकोनॉमी पे भी होगा। यहां पर वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए बहुत एसेंशियल बन गए होंगे, जो उनकी मार्केट में चल रहे होंगे, जो लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, उस पे अचानक से टैरिफ बढ़ जाएगा। तो लोग अचानक से तो कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे। वहां पर होगा क्या? यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसे पे करेगा वो कस्टमर से चार्ज करेगा। तो यूएस में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होने वाला है? रिसेशन आ सकता है। तो यूएस में रिसेशन के जो चांसेस हैं वो एक बहुत ज्यादा परसेंटेज हाई हो गए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर से अब रेट कट की बातें होने लगी है। मुश्किल से अभी रेट बढ़ने लगे थे, अब दोबारा से रेट कट की बातें यूएस में शुरू हो चुकी हैं। तो ये सब चीजों की वजह से एक चीज हो चुकी है, अनसर्टेनिटी ग्लोबली मार्केट्स में बन चुकी है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी कंट्री के लिए क्या होती है? अगर एक्सटर्नल फैक्टर से क्रैश आता है, जैसे कि हमने रशिया और यूक्रेन का वॉर के टाइम पे देखा था, कोविड के टाइम पे देखा था, किसी के हाथ में नहीं था और ऐसा क्रैश आया था। अभी तो ऐसा लग रहा है कि यूएस के जो खुद प्रेसिडेंट है वो ही चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आए और यही चीज देखने को मिल रही है। उनको भी दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है, ग्लोबली हर जगह परेशानियां हैं। लेकिन ऐसा भी एक थ्योरी आ रही है, मैंने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, कि शायद यूएस की गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि एक क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिले ताकि वो रेट कट कर पाए और जो अभी डेट रिडन हो चुकी है यूएस की इकोनॉमी, वहां पर उनको जो रेट है वो कट होने से कम टैक्स पे करना पड़े। और ये चीज देखने को भी मिल रही है, जो यूएस के सिक्योरिटीज हैं वहां पर अब जो परसेंटेज है वो काफी कम हो चुकी है रेट की, 4-4.5% के आसपास आ चुका है। तो इन सब के बीच में आज इंडिया की मार्केट में एक भरपूर क्रैश देखने को मिला है। देखें, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर में आज फिर से 3.5% का क्रैश है। एक हफ्ते में 11%। कल हमने डिस्कस किया था 4% का क्रैश था, मैंने आपको बोला था अभी रुक जाइएगा और क्रैश और यहां पर गिरावट आएगी। वो आज भी कंटिन्यू होती हुई गिरावट दिखी है और ओवरऑल एक हफ्ते में 10% का क्रैश आ चुका है, एक महीने में 11% के आसपास और 3 महीने में 23% की क्रैश आईटी इंडेक्स में देखने को मिला है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में बात करें तो यहां पर भी 3.5% का क्रैश देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। एक दिन में 3.5% की गिरावट, 3 महीने में 17.5% का क्रैश है और अब एक साल में भी अगर आप पैसा लगा रहे होंगे तो नुकसान में चल रहे होंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में। फार्मा सेक्टर, जहां पर आज यूएस ने सरप्राइज किया, 1-2 दिन पहले ये सेक्टर सबसे ज्यादा छाया हुआ था,
आज 4% का क्रैश है और एक टाइम पे 5-5.5% तक क्रैश पहुंच गया था। बाद में बंद होते होते मार्केट ये क्रैश इंप्रूव हुआ है, इसलिए 4% का क्रैश आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे एक टाइम पे मार्केट में गिरते गिरते 20,000 के आसपास इंडेक्स पहुंच गया था और उसके बाद बंद हुआ है 20,500 पे। तो ये भी एक यहां पर यूएस की रिलेटेड न्यूज की वजह से फार्मा सेक्टर में भी एक जबरदस्त क्रैश आपको देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.5% की गिरावट है। अब लार्ज कैप कंपनीज में अगर 2.5% की गिरावट आएगी तो आप स्मॉल कैप कंपनीज में इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो वहां पर 10-10, 12-12, 15-15% की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स में अगेन 3% का क्रैश। एक महीने में अब देखेंगे, 3 महीने में देखें तो 12.5% का अभी गिरावट आ चुकी है। निफ्टी 50 इंडेक्स में आज 1.5% की गिरावट आई है। ओवरऑल अभी यहां पर भी क्रैश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन में देखें तो एक बैंकिंग सेक्टर था जहां पर आज फिर भी एक लेवल की रेसिस्टेंस थी, जो आज इतनी खराब मार्केट में भी बैंकिंग सेक्टर बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ये अभी भी इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न्स दे पाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी में भी आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। तो यही अनसर्टेनिटी होती है जिसमें गिरावट देखने को मिलती है। अब इंडियन मार्केट के लिए एक उम्मीद की किरण 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है और वो है Q4 रिजल्ट्स। अगर Q4 के रिजल्ट्स यहां पर ऐसी मार्केट में भी अच्छे आते हैं तो आप देखेंगे फिर से एक अच्छी रिटर्न्स इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर वहां पर भी फिर पिछली बार की तरह ग्रोथ कम होती है या रेवेन्यू में बढ़त नहीं देखने को मिलती है तो ये गिरावट शायद और भी ज्यादा चल सकती है। अब एक्सपर्ट्स फिर से 21,000, 22,000 के टारगेट्स निफ्टी 50 इंडेक्स के देने लगे हैं। आपको क्या करना है, देखिए 22,000 तक जाती है तो मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका समझिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं 22,900 पे वेट करिए, मार्केट देखते रहिए। लेकिन अभी इन अनसर्टेनिटीज में कुछ भी इन्वेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आउट ऑफ द वे जाके इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी अभी यही न्यूज पे छाया रहेगा और मुझे लगता है अगले 2-3 महीने मार्केट कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी तो बढ़ेगी, कुछ खराब न्यूज आएगी तो ऐसे 3-4% के क्रैश भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर यूएस की मार्केट में एक दिन में कोविड के बाद ये पहला सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला है 5.5% का, यूएस की मार्केट में इतनी खराब रिटर्न्स होंगी तो कोई भी बाकी मार्केट्स में बहुत ज्यादा यहां पर उसका इंपैक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी यूएस की मार्केट आज कैसा परफॉर्म करती है और क्या वो संभलती है नहीं संभलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अभी ओवरऑल ग्लोबली छाई हुई है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।